हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। जिसने भी अभी तक रियल नंबर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे रियल नंबर को कंप्लीट कर ले। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कि पॉलिनोमियल के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री। इनमें से क्या दे रखा है हमें? वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो क्या है हमारा? माइनस थ्री है। वो क्या है हमारा? माइनस थ्री। और जब भी तुम्हें कोई जीरोस पता हो तो उसे किसकी जगह वैल्यू को पुट कर दो? एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो और दूसरे की वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो। जैसे इक्वेशन है हमारे पास k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। अब इसका जीरोस क्या दे रखा है? जीरोस का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो पुट करने पर आंसर क्या दे दे? जीरो दे दे। एक्स की एक ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करने पर आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। मतलब k माइनस वन और x की जगह पर पुट करेंगे हम माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो k माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन प्लस यहां पर भी पुट करेंगे k ब्रैकेट माइनस थ्री प्लस वन। तो k माइनस वन ये हो जाएगा नाइन और ये माइनस थ्री का k से करोगे तो माइनस का थ्री के प्लस वन और बराबर में क्या लगा लेंगे हम? जीरो, क्योंकि जीरो पुट करने पर हमेशा आंसर क्या आता है? जीरो। नाइन का मल्टीप्लाई k से करेंगे नाइन के, नाइन का वन से करोगे माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? सॉल्व। तो नाइन के और माइनस थ्री के ये आ जाएगा सिक्स के, माइनस का नाइन प्लस का वन ये आ जाएगा माइनस का एट इज इक्वल टू जीरो। तो सिक्स के इज इक्वल टू एट, तो k इज इक्वल टू एट अपॉन सिक्स। इसको कट करो तो एट अपॉन सिक्स आ जाएगा आपका फोर अपॉन थ्री। तो k की वैल्यू क्या आने वाली है? फोर अपॉन थ्री और वो भी प्लस के फोर अपॉन थ्री। तो पहले का ऑप्शन क्या रहने वाला है? ए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइनस थ्री एंड फोर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है? हमारे जीरोस हैं जो हमें जीरोस दे रखे हैं, जैसे ये और ये। एक को मान लेंगे हम अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। अल्फा हो गया हमारा माइनस थ्री और बीटा हो गया हमारा फोर। इसकी जगह पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पुट कर दिया माइनस थ्री और बीटा की जगह कर दिया फोर, ये आ गया एक्स। अल्फा की जगह माइनस थ्री और बीटा की जगह फोर। इसको सिंपली क्या करो? सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पर ये माइनस थ्री और प्लस फोर ये कितना आ जाएगा? यहां से वन आ जाएगा। ये कितना आएगा? वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा वन एक्स और ये थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो ये आ जाएगा माइनस का ट्वेल्व। तो वन लिखते नहीं है यहां पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व। तो ये क्या बनेगी? हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ट्वेल्व। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वेल्व। ये भी क्या है? गलत है। दोनों साइन माइनस की चाहिए, दोनों साइन माइनस की चाहिए। एक्स स्क्वायर ये आ गया प्लस, तो ये भी क्या हो गया? गलत है। तो ये वाला क्या है? सही है। पर यहां पर तो 12 है, पर यहां पर तो दो और दो है, तो इसे टू से क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। मतलब टू से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन टू माइनस ट्वेल्व अपॉन टू और कट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन टू माइनस सिक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है, यूजुअल फॉर्म में ऐसी नॉर्मली फॉर्म दे रखी है आपको पता करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पर दोनों माइनस के साइन आ रहे हैं तो यहाँ पर देखो माइनस के साइन किस में आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी आर टू एंड माइनस थ्री। इसके जीरोज दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं और वो जीरोज क्या है? टू और माइनस थ्री। तो अभी पहला क्वेश्चन करा था उसमें एक जीरो दे रखा था, यहाँ पर दो दे रखे हैं। तो पहले टू को पुट करेंगे एक्स की जगह और फिर थ्री को पुट करेंगे। मतलब क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी। एक्स की जगह सबसे पहले क्या पुट कर रहे हैं हम? टू, क्योंकि पहला जीरो दे रखा है हमें टू। जैसे ही एक्स स्क्वायर एक्स की जगह हम टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा टू प्लस बी इक्वल टू जीरो।
तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। 4 और 2 ये हो गया 6 और उधर जाके -6, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू आ गया -6। नॉर्मली एक और इक्वेशन बनाएंगे, इसी को फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, x की वैल्यू क्या पुट कर दें यहाँ पर -3, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पर -3, -3 x की जगह पुट करेंगे तो ये आएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x की जगह आ गया -3 प्लस b, x की जगह पुट कर दिया -3 दोनों पर। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस -3 का a से करा तो ये आ जाएगा -3a, और -3 का 1 से करा तो ये आएगा -3 और प्लस का b इक्वल टू 0। दोनों तरफ क्या आने वाला है 0, तो -3a और ये प्लस b, ये तो यही रह जाएंगे। 9 में से 3 गया, ये है 9 और ये है -3, तो 9 - 3 कितना आ जाएगा 6, और उधर जाके -6, इधर क्या आ जाएगा -6। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट। और दोनों को क्या कर देंगे एलिमिनेट। एलिमिनेट की कंडीशन है कि एक नंबर क्या होना चाहिए सेम, एक वेरिएबल कोई सा भी सेम होना चाहिए और अल्टरनेट साइन होनी चाहिए। तो एक वेरिएबल सेम है हमारे पास, इधर प्लस बी है और इधर भी प्लस बी है, तो नॉर्मली दोनों को रख लेंगे। तो ये रखा हमने 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, और एक और रखा हमने -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6। साइन को चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये वाला कट गया, b और b दोनों कट गए, ये बचा 2a और ये बचा प्लस का 3a, तो ये बन गया हमारा 5a इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 है, ये वाला साइन नहीं इंक्लूड होता है, तो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, तो -6 और +6 कितना आ जाएगा 0, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो a बराबर कितना आ गया 0। 5 जाएगा नीचे और 5 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। एक ही ऑप्शन में दे रखा है a बराबर 0, और वो कौन सा है d वाला, तो इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर a की वैल्यू 0 आई है, b की पूछिए तो a की किसी में भी पुट कर दो, या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में। यहाँ पे जैसे 0 पुट करोगे तो b की वैल्यू क्या आने लग जाएगी -6, ये वाला हिस्सा पूरा क्या हो जाएगा 0, ये अपने आप क्या आ जाएगा -6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस आर, ऐसे कितने पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ऐसी कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आंसर -2 और 5 आ सकते हैं, ऐसी कितनी इक्वेशन है। तो ऐसी कई इक्वेशन बना सकते हैं हम, बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं जिसके आंसर -2 और 5 आ जाए, बहुत सारी, ये डिजाइन करने के ऊपर है, बहुत सारी इक्वेशन बन जाएगी, तो इसका आंसर आएगा मोर देन 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 99x प्लस 127। तो अगर कभी भी तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें जो दोनों साइन हैं वो अगर पॉजिटिव हैं, वो दोनों साइन कैसे पॉजिटिव, तो हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे, जो जीरोस होंगे वो दोनों क्या होंगे नेगेटिव। जो दोनों जीरोस होने वाले हैं वो कैसे होने नेगेटिव। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो जो कि पॉजिटिव के हों, इसे ही सॉल्व करोगे तो इसके भी जीरोस कैसे आएंगे नेगेटिव। अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हमेशा जो आंसर आने वाला है वो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। तो बोथ पॉजिटिव नहीं, दोनों कैसे नहीं आएंगे पॉजिटिव नहीं आएंगे, बोथ नेगेटिव, तो ये सही है, दोनों क्या आने वाले हैं नेगेटिव आने वाले हैं। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव वो कंडीशन अलग रहती है, बोथ इक्वल नहीं। बोथ इक्वल के लिए तुम्हें करना पड़ेगा b² - 4ac बराबर 0। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x² प्लस kx प्लस k, इस इक्वेशन में भी दोनों वैल्यूज कैसी दी है हमें, x² प्लस kx प्लस k, इस इक्वेशन में भी दोनों नंबर कैसे दिए हमें पॉजिटिव। अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो आंसर जो है वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। पहला ऑप्शन कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। अब यहां पर k की वैल्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 बोली है। अगर k की वैल्यू नेगेटिव हुई,
अगर k की वैल्यू अगर यहाँ नेगेटिव आ गई तो कभी भी दोनों आंसर पॉजिटिव नहीं आते। दोनों आंसर पॉजिटिव आने का बहुत अलग चांस है, रेयर चांस है। कभी भी दोनों पॉजिटिव नहीं आते नंबर, हमेशा एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। कभी भी दोनों आंसर क्या नहीं आएंगे, पॉजिटिव नहीं आने वाले। तो k की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाए तो नेगेटिव वैल्यू पुट हो जाएगी यहाँ पर, और k की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो हमारे ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये जो जीरोज आने वाले हैं वो कैसे होंगे, हमारे नेगेटिव। ये दोनों जीरोज हमारे नेगेटिव रहने वाले हैं। अगर k की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ गया, साइन यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। पर कभी भी जीरोज हमारे दोनों पॉजिटिव नहीं होते। जीरोज कैन नॉट बी पॉजिटिव साइन, जीरोस कभी भी क्या नहीं रहते, हमारे पॉजिटिव नहीं रहते। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। दोनों नेगेटिव नहीं होंगे भैया, नेगेटिव तो थे पिछले वाले में। तो दोनों अगर प्लस के साइन आते हैं तो दोनों कैसे आते हैं, हमारे नेगेटिव। आगे चलते हैं अगले की तरफ। इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर इक्वल, इसके जीरोस क्या दे रखे हैं, बराबर। और जब भी जीरोस बराबर दे रखे हों तो उसका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। उसका क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो उसके जीरोस हमेशा क्या आते हैं, उसके जीरोस हमेशा क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो यहाँ पर जीरोस क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो जीरोस बराबर दे रखे हैं तो d की वैल्यू क्या आने वाली है, 0। तो मतलब b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर रहने वाला है। जब भी जीरोस बराबर दे रखे हो तो ये कंडीशन लगती है। तो यहाँ पर b की x a b c क्या है, तो x² के साइड में जो दिखता है वो a है, x के साइड में जो दिखता है वो b है, और जो अकेला दिखता है वो c है। तो यहाँ पर b, तो ये ऐसे ही रहने वाला है, सेम नॉर्मल वैल्यूज दिए हैं यहाँ पर। तो a b², अब ये माइनस का 4ac उधर जाके प्लस का 4ac, नॉर्मल है। अब ऑप्शन देखो, यहां से ये आ गया है कि b² जो है वो बराबर है 4ac के। b के ऊपर क्या है, स्क्वायर। पहला ऑप्शन, c एंड a हैव अपोजिट साइन। c और a के पास जो है वो अपोजिट साइन है, मतलब c के पास अगर नेगेटिव है तो a के पास क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर कैसा आने वाला है, नेगेटिव। पर इधर की तरफ दे रखा है स्क्वायर, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव का आंसर नहीं देता। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव का आंसर नहीं देता। अगर जैसे यहां पर तुम -2 पुट करो तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। -4 पुट करो तो -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। तो b² हमेशा 0 से बड़ा रहता है। तो स्क्वायर वाले नंबर हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव। हमेशा ये पॉजिटिव रहने वाला है। अगर ये हमेशा ये पॉजिटिव रहने वाला है तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सी और ए हैव अपोजिट साइन। तो सी वाला अगर पॉजिटिव हुआ और ए वाला नेगेटिव हुआ तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर ए वाला पॉजिटिव हुआ और सी वाला नेगेटिव हुआ तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो पहले वाले केस में नेगेटिव आने वाला है, पर आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, सी एंड बी हैव अपोजिट साइन। सी और बी के पास अपोजिट साइन है। सी के पास अगर पॉजिटिव हुआ और बी के पास अगर नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा, तब तो बराबर हो जाएंगे। पर अगर सी नेगेटिव हो गया, सी कैसा हो गया, नेगेटिव, तो बी भी कैसा हो जाएगा, सी नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये तो पॉजिटिव पहले से है, पर सी नेगेटिव हो गया तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। एक सिंपल सा सिनेरियो है कि अगर b² पॉजिटिव रहने वाला है, b² कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव, तो a और c कैसे होनी चाहिए, a और c कब पॉजिटिव आएंगे, या तो a भी पॉजिटिव हो और c भी पॉजिटिव हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, या फिर a नेगेटिव हो या फिर c नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्योंकि प्लस 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 आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये दो केस हैं कि जब a और c के दोनों के साइन क्या हो, सेम, तो हमेशा क्या आने वाला है, आंसर पॉजिटिव। और हमें आंसर लाना कैसा है, पॉजिटिव। तो c एंड a हैव अ सेम साइन, दोनों के अगर सेम साइन हुए तो आंसर क्या आएगा, हमेशा बराबर आने वाला है, जब भी b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा।
नॉर्मली क्या करा है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रखा, जो कंडीशन थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, पर हमें पता है कि स्क्वायर वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ए और सी को कैसे पॉजिटिव लाया जाए, ए और सी को कैसे पॉजिटिव लाया जाए, तो ए भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, और ए नेगेटिव और सी भी नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, दोनों के साइन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो सी एंड ए हैव द सेम साइन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, एक जीरो जो है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इसका इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, इसका एक जीरो जो है वो दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। अगर एक जीरोस हमारा अल्फा है और एक जीरोस बीटा है, तो यहां से अगर अल्फा वाला हमारा अगर पॉजिटिव है तो ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव, और दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर एक हमारा अल्फा है तो दूसरा जो है वो नेगेटिव होगा, अगर एक हमारा जीरोस 5 है तो दूसरा -5 होगा, अगर 9 है तो दूसरा -9 होगा, अगर 10 है तो दूसरा -10 होगा, तो एक जीरो जो है वो दूसरे के क्या है, नेगेटिव, तो माइनस का बीटा इधर आके प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 0। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए बराबर होता है 0 के, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ए बी सी किसको बोला जाता है इस इक्वेशन में, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू जो है वो है 1, एक्स स्क्वायर के जो आगे नंबर आता है वो होता है ए, बी की वैल्यू है ए, बी की वैल्यू क्या है ए, और सी की वैल्यू है बी। इस इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर के जो आगे नंबर आता है वो होता है ए, एक्स के आगे वाला नंबर बी, और अकेला सी। यहां पर बी की वैल्यू क्या है ए, तो ये हो जाएगा माइनस का ए, और ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 इक्वल टू 0, बी की वैल्यू क्या है हमारी ए, और ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 कहां जाएगा ऊपर, तो माइनस ए बराबर 0, तो ए बराबर क्या आ गया 0, ए बराबर क्या आ गया 0। ए कौन सा है, बीच वाला टर्म, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक टर्म, इसको बोला जाता है लीनियर टर्म, और इसको नॉर्मली कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। लास्ट वाले को कांस्टेंट टर्म, जिसके आगे कुछ नहीं रहता, जिसके आगे एक्स हो उसको लीनियर टर्म, और जिसके आगे एक्स स्क्वायर हो उसको क्वाड्रेटिक टर्म। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0, और 0 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि ए की वैल्यू हो गई 0 तो एक्स वाला क्या हो गया गायब। अगर एक्स वाला हट गया तो यहां से तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया हमारा, है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म यहां से क्या हो गया, गायब हो चुका है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, नो लीनियर टर्म, सॉरी लीनियर टर्म क्या हो गया यहां से गायब हो गया, तो नो लीनियर टर्म, पहले वाले का है, लीनियर टर्म है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन भी कह रहा है। दूसरा कह रहा है हैज नो लीनियर टर्म, तो पहला भी हो सकता है भी दूसरा भी हो सकता है। कैन हैव अ लीनियर टर्म, ये वाला क्या हो गया है, गलत है, लीनियर टर्म तो है ही नहीं क्योंकि ए की वैल्यू क्या आ गई है 0। कैन हैव अ लीनियर टर्म, ये भी वाला क्या है गलत। अब ये दो ऑप्शन बचे हमारे पास, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म जो है वो नेगेटिव है या फिर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। तो कांस्टेंट निकालना है हमें, ये बी निकालना है, और बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो बी है वो अप्रोक्सीमेटली वो सी है, लास्ट वाला नंबर है, और लास्ट वाले नंबर को निकालना पड़ता है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। अब अल्फा तो अल्फा है, और अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो अल्फा को लिख सकता हूं मैं माइनस का बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, यहां पर सी की वैल्यू है हमारी बी, सी की वैल्यू है हमारी बी, और ए की वैल्यू है हमारी 1, तो ये आया माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। बीटा की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जैसे मैंने यहां लगाया प्लस का 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। और बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू लगाई मैंने कुछ भी माइनस, तो माइनस के 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब 4 क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। हमेशा ये नंबर क्या आने वाला है, नेगेटिव, मतलब बीटा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, अभी बताया था 0 से बड़ा रहता है। अब ये अगर 0 से बड़ा है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, पर आगे साइन कैसा है इसके, नेगेटिव, तो बी कैसा आने वाला है, नेगेटिव, मतलब लास्ट का नंबर कैसा आने वाला है, नेगेटिव, तो द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला।
सबसे पहले क्या निकाला हमने, लीनियर टर्म। लीनियर टर्म निकालने के लिए क्या लगाया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये पूरा सॉल्व कर लिया। और कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा ग्राफ नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा कितने जीरोस बनाता है, 2। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, पैराबोला। तो यू शेप ग्राफ देख लो, यू शेप ग्राफ जो भी है वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। और जो यू शेप ग्राफ नहीं है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। तो पहला यू शेप है, दूसरा भी यू शेप है, तीसरा भी यू शेप है, पर चौथा जो है वो यू शेप नहीं है। तो चौथा वाला क्या होगा, सही होगा। चौथा वाला क्या ही होगा, ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसने गलत पूछा है हमसे। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसका क्या बताना है, फैक्टराइजेशन मेथड से पॉलिनोमियल बताना है, और रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नॉर्मली इसको सॉल्व करना है, इसको आप घर पे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। 3x² प्लस 4x माइनस 4। तो यहां से फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए जो x² के आगे नंबर रहता है उसका क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया हमारा 12, 3 4 जा 12। अब जब नंबर हमारा 12 आ गया यहां पर, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हमें कि माइनस करने पे 4 आ जाए, माइनस करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए सिंपली। तो 12 कटेगा 6, 2 से कटेगा ये 3 और 3 बन जा 3। तो माइनस करने पे 4 आना चाहिए, माइनस करने पे 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए नॉर्मली। तो ये 3 2 जा 6 और 6 में से 2 गया 4। तो 4 को लिख सकते हैं हम 6 माइनस 4, और 6 इंटू 4 24। नॉर्मली इसको लिख सकते हैं हम 6 माइनस 2, नॉर्मली इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 2, और 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, और 6 2 जा 12 हो जाएगा हमारा। तो यहां पर जैसी चीजें हैं वैसी, बस मिडिल वाले टर्म को चेंज करते हैं। तो 4 की जगह लिख देंगे हम 6 माइनस 2 x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। 3x क्या आ गया कॉमन, ये बचा x प्लस 2, इधर से आ गया माइनस का 2 कॉमन, इधर बचा x प्लस 2, और x प्लस 2 आपस में कॉमन आ गया, ये और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो 3x माइनस 2 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, -2, और यहां से x की वैल्यू क्या आई 2/3। यहां से x की वैल्यू आ गई -2 और यहां से आ गई 2/3। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, ये वेरीफाई करके दिखाना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी -2, एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को हम बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी -2, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 2/3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है इनमें से, तो बी की वैल्यू होगी हमारी 4 और ए की वैल्यू होगी हमारी 3। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 4/3। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 3 2 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के 4/3, और ये सॉल्व करने पे माइनस के 4/3 इज इक्वल टू माइनस के 4/3। तो ये आ गया LHS बराबर RHS। ऐसे आप अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, और इसको सॉल्व करने के बाद दोनों के आ जाने चाहिए, बराबर आ जाने चाहिए। ये बहुत बार बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में पूछा जाता है एज इट इज सवाल। 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2, इसका क्या करना है हमें, फैक्टराइजेशन करना है। इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। तो 2s² माइनस, ये दे रखा है -1s, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका इससे, और ये दे रखा है 2√2s प्लस √2। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, दो जगह s दे रखा हो, अलग अलग सेपरेट पहले से ही कर रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले से ही माँ का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद मतलब कि पहले से कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चनों के अंदर, बस ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है, बस तुम्हें क्या करना था, मल्टीप्लाई इसका इससे इसका इससे, बस कॉमन लो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में से कॉमन है s जैसी कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2s और यहां बचेगा -1। सेम इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो इन दोनों में से कॉमन है √2, यहां पर आएगा माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहां आ जाएगा माइनस का साइन। जैसे ही यहां से आप कॉमन लोगे तो यहां से आप कॉमन लो √2, वो भी माइनस का। जैसे आप माइनस का √2 कॉमन लोगे तो ये माइनस गायब, ये √2 गायब, तो यहां बचेगा 2 और s।
पर यहाँ तो प्लस का साइन था, तो यहाँ कैसे लगाना पड़ेगा माइनस, जब भी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये हो गया 2s माइनस 1 और ये हो गया s माइनस √2। अब दोनों को 0 के बराबर रख दो और जो आंसर आएगा वो क्या हो गया, हमारे फैक्टराइज हो गया। तो नॉर्मली ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है, बस कॉमन लेना होता है और सॉल्व हो जाता है। 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3, इसका भी क्या करना है, फैक्टराइज। सबसे पहले एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। इन दोनों के नीचे से पहले से 3 है, इसकी वजह से मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहां से 3 को गायब कर देंगे तो ये बचा हमारे पास 21y स्क्वायर, ये इधर 0 में चला जाता है, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। इसको सॉल्व करना है, तो 21 का हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, आगे जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 42। और 42 का ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पे 11 आ जाए। 42 का ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पर क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो 7 2 जा 14 और 14 में से 3 गया 11, 7 2 जा 14 और 14 में से 3 गया 11 आ जाएगा। तो 11 की जगह तो ये हो जाएगा 21y स्क्वायर और 11 की जगह लिखेंगे 14 माइनस 3y और माइनस 2। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21y स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 3y माइनस 2 और यहां से कॉमन क्या आएगा, तो यहां से कॉमन आ जाएगा हमारा 7y, इजीली 7 आ सकता है। तो 7y कॉमन आ गया, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 और यहां से 1 कॉमन ले लो, यहां से क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं, तो ये बन गया हमारा 3y माइनस 2 और ये बन गया हमारा 7y प्लस 1। दोनों को 0 के बराबर रख दो और सॉल्व कर दो, आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड माइनस के 3/2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट जीरोस। सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, एक पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या है हमारा √2। सम ही दे रखा है, यहां पे जीरोस नहीं दे रखा है, तो यहां पे ये क्या आ गया, √2 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस के 3/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो सब में 2 2 का मल्टीप्लाई कर दिया कि नीचे से 2 क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, नीचे से 2 अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये आ जाएगा सिंपली, क्योंकि यहां से हमें 2 हटाना है ये नीचे का, तो ये आ गया सिंपली। अब इसका इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 आ गया। और ऐसे 2 नंबर आने हैं हमारे पास 6 के तो 2 ही फैक्टर हैं, 2 और 3, पर हम 2 को लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे √2 लाना है, तो 2 को लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 2 बार, क्योंकि √2 और √2 मतलब रूट में जो सेम नंबर होते हैं अगर उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा क्या आता है आंसर, वही आ जाता है, 2 आ जाएगा, रूट हट जाता है। तो अब यहां से तुम्हें नंबर बनाने, हमारे पास 3 नंबर हो गए, एक हो गया हमारे पास √2, दूसरा भी √2 और तीसरा हो गया 3। तो माइनस करने पे जो आंसर है वो 2√2 आना चाहिए, माइनस करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 2√2। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो चाहे इससे कर दो, बात एक ही है, क्योंकि 3√2 में से अगर 3√2 में से अगर √2 गया तो कौन बचेगा, 2√2। मतलब हम यहां पर 2√2 को लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2√2 को लिख दो 3√2 माइनस √2 x माइनस 3। 2√2 को क्या लिख दो यहां पे सिंपली 3√2 माइनस √2 और ब्रैकेट के बाहर x, क्योंकि यहां से फैक्टराइज करने पर यही आ रहा है। जो भी रूट में दे रखा है यहां पर, जैसे देख लो पहले से √2 दे रखा है पहले से, तो 2 को तोड़ दो। अगर यहां पर √3 दे रखा होता तो हम 3 को तोड़ देते, √3 इंटू √3 में, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3√2x
प्लस √2x प्लस -3। कॉमन क्या आएगा दोनों में से? तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा 2 को लिख सकते हैं हम √2, अभी बताया था मैंने। 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 बार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो एक √2 क्या आ जाएगा दोनों में से कॉमन? यहां से भी √2 एक कॉमन और यहां से भी √2 कॉमन। तो यहां से √2 आ गया कॉमन, एक x कॉमन, तो यहां बचेगा हमारा √2 एक और x -3। मल्टीप्लाई करके देख लो, कॉमन नहीं आया तो √2x का √2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² और √2x का 3 से करेंगे तो 3√2x। ऐसे +1 यहां से सेम √2x -3, तो ये √2x -3 एक नंबर बन गया और √2x +1 एक नंबर बन गया। अब दोनों को 0 के बराबर रख देना और आंसर आ जाएगा। जैसे 0 के बराबर रखोगे तो ये आएगा 3/√2 और इसे रखोगे तो माइनस का 1/√2। रेशनलाइज करना चाहोगे तुम्हारी चॉइस है। तो जितने भी ये क्वेश्चन है आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पॉलिनोमियल के, अगर इससे पहले आपने अगर एनसीईआरटी नहीं करी है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मत लगाओ, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं लगाई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर साइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस मैथ के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जितनी भी है वो पूरी कंप्लीट होने वाली है और साइंस की तो एक्टिविटीज वगैरह भी सॉल्व होंगी। और विद एक्सपेरिमेंट अगर आपको देखना है तो न्यू एरा क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लो।